Sir, I'm Sneha Thakkar और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और सर मेरा फर्स्ट था कि ना आप कब कितने समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं लगातार 1998 से लगातार लगे हुए हैं सक्रिय राजनीति में। हमारे परिवार से मेरे चाचा जी भी विधायक थे और हम कांग्रेस पार्टी की सेवा लगातार, हम तीसरी पीढ़ी है मेरी, तो हम पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं। और सर जैसे कि अब आपको पता है एमसीडी के जो चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कांग्रेस 250 वार्ड्स में से कितनी सीटें हासिल कर सकती है? कांग्रेस निश्चित तौर पे पार्टी जो है एमसीडी में अपनी सरकार बनाएगी। आप देखिए 15 साल से बीजेपी है, भ्रष्टाचार उसमें चरम सीमा पे थी। आप कोई डेथ सर्टिफिकेट बनाने जाइए, किसी भी प्रकार के आप एमसीडी में काम करने जाएंगे तो अधिकारी आपके पैसे लगे बगैर काम नहीं करता। चाहिए आप क्षेत्र में जाके देखें, कोई मकान बना रहा है उस पर लेंटर लेने का तो भ्रष्टाचार इतने चरम सीमा पे है। तो आप घर घर जाके देखेंगे तो लोग एमसीडी के कार्य से नाराज हैं। कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, ना हमारे यहाँ दवाई डल रही है, ना दवा वैसे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है। तो आप निश्चित तौर पे एमसीडी से बीजेपी का जाना तय है। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और परिवर्तन में लोग कांग्रेस की तरफ निगाहें रख रहे हैं, क्योंकि 15 साल शीला दीक्षित ने जो काम किया, दिल्ली को संवारा था, ग्रीन दिल्ली, मेरी दिल्ली, ये था। तो आज लोग कांग्रेस की तरफ फिर से निगाहें हैं। एक सफाई कर्मचारी से लेके एक मिडिल क्लास गरीब आदमी सब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो कुछ हमारे लिए नए वे लाएंगी और दिल्ली को और बेहतर, स्वस्थ और सुंदर बनाएगी। और सर अब हम एमसीडी की हम बात कर रहे हैं तो मैं पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस एमसीडी के इलेक्शंस में कौन सी पार्टी से लड़ेगी, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? कांग्रेस की किसी से लड़ाई नहीं है। कांग्रेस का हमेशा से गरीब जनता के लिए काम करने के लिए है। जैसे सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का हुआ, या उन्हें पेंशन देने का हुआ, या दिल्ली से कूड़े का ढेर हटाने का हुआ, या जो ये इनके काउंसलर होते थे बीजेपी के जो पैसा मांगते थे घर बनाने पे या दफ्तर जाए हुए, तो कांग्रेस का भ्रष्टाचार मुक्त और सफाई और गरीब को दोबारा से मतलब इनकी सफाई कर्मचारियों की पेंशन लागू करने का, और वृद्ध में जो पेंशन नहीं आ रही है, जो राशन कार्ड नहीं, तो गरीब जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए काम करने के लिए कांग्रेस पार्टी ही करेगी और कांग्रेस पार्टी से ही गरीब जनता उम्मीद लगाए हुए बैठी है। सर जैसे वो तो केजरीवाल जी ने भी वादे करे थे कि सब्सिडीज देंगे और नए स्कूलों हॉस्पिटल्स खोलेंगे। केजरीवाल में और कांग्रेस पार्टी में ये फर्क है, जो कांग्रेस बोलती है वो करती है और केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते। वो जब सत्ता में आए थे, करप्शन का मुद्दा लेके आए थे, लोकपाल का आए थे, वो उन्होंने किया नहीं। कॉलेजेस बढ़ाने के लिए बोला था, नए 13 कॉलेज बनाऊंगा, ये करूंगा, वो उसने कुछ भी नहीं किया। बिजली बिजली कंपनियों का ऑडिट कराऊं, वो कुछ नहीं किया। कहा था मैं नए वीआईपी कल्चर नहीं वो करेंगे, ना कर लेंगे, वो सब लिया, गाड़ियां भी ली। तो जो केजरीवाल जी बोलते हैं वो कभी नहीं करते हैं। कांग्रेस का हमेशा से है, जो वो वादा करती है वो निभाती है। कांग्रेस जो अपने मैनिफेस्टो में जो वादा करेगी दिल्ली की जनता से, वो पूर्णतः से पूरा करेगी। इसीलिए आप निश्चित तौर पे कांग्रेस का एमसीडी में आना तय है। ठीक है। और सर जैसे कि आपको पता है कि एमसीडी के इलेक्शन आ रहे हैं अगले महीने ही है, तो क्या लगता है कांग्रेस सही पार्टी है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए? कांग्रेस ने 15 साल लगातार काम किया है, तो जिसने काम किया है, तो हम जब क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहे हैं तो हम अपने काम पे वोट मांग रहे हैं। हमने लोगों का काम किया तो हम उसके लिए वोट मांग रहे हैं। तो कांग्रेस की उम्मीद यही है कि वापस दिल्ली की जनता जो कुछ टाइम के लिए एक छलावे में आ गई थी केजरीवाल के, तो उस छलावे से बाहर निकलेगी और उसकी तरफ ना जाके इस बार कांग्रेस का रुख करेगी और बेहतर और सुंदर दिल्ली के लिए वो वोट करेगी। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि अब सर जो सुकेश चंद्रशेखर ने सत्येंद्र जैन के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूँ, जो पार्टी इसके मिनिस्टर्स हैं, पहले पंजाब का भी गया हेल्थ मिनिस्टर, इनका जो संदीप जी भी गए हैं, खुद सत्येंद्र जैन अंदर गए हैं, और इनके ये मनीष सिसोदिया पे भी आरोप लग रहे हैं, इनके जो परिवहन मंत्री है उन पे भी लग रहे हैं। तो इनकी पूरी कैबिनेट भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप देखिए, हर आदमी इनका पैसे मांग रहा है
पैसे दो काम कराओ, पैसे दो काम कराओ। तो ये जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आए थे, तो अब वो मुद्दा छूट गया। इनके साथ जितने ईमानदार लोग थे, उन्होंने किस वजह से साथ छोड़ा, उन हर आदमी ने यही आरोप लगाया कि ये आम आदमी पार्टी नहीं है, अमीर आदमी पार्टी बन चुकी है, ये भ्रष्टाचार से कोई इनका लेना देना नहीं है, जिस आदमी से पैसे दो वो करो। आज भी एमसीडी में 50 लाख का टिकट का रेट कर दिया, 50 लाख लाओ टिकट ले जाओ। क्यों नहीं 1 साल पहले टिकट डिक्लेयर कर दिए थे इन्होंने, आज क्यों नहीं कर रही? क्योंकि सबसे पैसे ले रही है और फिर टिकट दे देगी एक को, उन्हें पता है कि बागी हो जाएगी, इनका कोई कार्यकर्ता तो है नहीं। तो जो सुकेश ने इन पे लगाए हैं चार्जेस, वो पूर्णतः सही है। इसकी अगर सीबीआई जांच होती है तो आप देखना, ये पैसा ना सिर्फ सत्येंद्र जैन तक, ये पैसा ऊपर तक केजरीवाल तक भी जाएगा। इसके सब भ्रष्टाचार सामने आएंगे। आप मान के चलिए कि अगर इसकी जांच निकल के आती है तो इसमें खुद चीफ मिनिस्टर जो हमारे केजरीवाल जी है वो भ्रष्ट पाए जाएंगे और वो जेल में सलाखों के पीछे जाएंगे। क्योंकि ये सरकार क्यों नहीं लोकपाल लाती है, जो लोकपाल की बात करती थी? क्यों इन बिजली की ऑडिट क्यों नहीं करा रहे? आज बिजली कंपनियों से भी पैसे खा रहे हैं, हर उससे करे। बस एक नई बस नहीं खरीदे, कौन सा आप बताइए? एक नया हॉस्पिटल नहीं खोला इन्होंने, नया इन्होंने कॉलेज नहीं खोला है। अब एक काम बता दीजिए इन्होंने दिल्ली में किया हो तो। अब कांग्रेस पार्टी हजारों काम बता देगी। दिल्ली में मेट्रो हो, पुल का जाड़ हो, चाहे हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, सड़कें हो, भाई इमारतों का जाड़ लगा दिया था, फ्लाईओवर्स का जाड़ था। जब शीला दीक्षित थी तो आदमी को एग्जाम से निजात दिला दिया था उन्होंने। और रोजाना किसी फ्लाईओवर का उद्घाटन हो रहा है, किसी हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है या कॉलेज का हो रहा है। लोग खुशहाल थे, लोगों को मतलब तनख्वाह भी मिल रही थी। इसके राज में तो तनख्वाह नहीं मिल रही। आज दिल्ली पे इसने कर्जे में डुबो दिया है। हमने तो आज तक सुना नहीं था एलजी से झगड़ा होता था, आज रोजाना इसका एलजी से झगड़ा रहता है। पहले भी 15 साल शीला दीक्षित ने काम किया, बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब भी कांग्रेस ही थी, जब कभी 5 साल शीला दीक्षित ने कभी एलजी पे आरोप नहीं लगाया। इसने काम कुछ करना नहीं है, सिर्फ आरोप लगाने एलजी पे कि भाई एलजी ने ये कर दिया। वो काम ना करने के बहाने ढूंढता है सिर्फ। आप बताइए दिल्ली में कितने दिन हो गए हमारा कोई चीफ मिनिस्टर ही नहीं है। खुद केजरीवाल जाके गुजरात में बैठे हैं तो दिल्ली को अनाज छोड़ के चले गए। दिल्ली का काम कौन करेगा? वो तो इलेक्शन सारे इसलिए हो गए हैं। नहीं, इलेक्ट फिर चीफ मिनिस्टर पद पे क्यों है? वो जाके अपना पद से इस्तीफा दे, दूसरे किसी को बनाए जो कम से कम दिल्ली के बेहतरी के लिए काम करे। उनको दिल्ली में पोल्यूशन नहीं दिख रहा क्या? यहाँ दिल्ली, बात ये है कि दिल्ली वाले लोग मर रहे हैं। अगर वो अपनी गुहार लगा के जाए तो अपने चीफ मिनिस्टर से ही तो गुहार लगाएंगे। चीफ मिनिस्टर हमारा है नहीं, किसके पास जाए? दिल्ली में अगर पोल्यूशन पे कंट्रोल का काम करेगा कौन करेगा? केजरीवाल जी करेंगे। क्या उन्होंने एक ऐसा बताइए कदम उठाया जो पोल्यूशन से निजात मिले? क्या ऐसा कोई कदम उठाया जो गंदगी से हमें निजात पड़े? ये कुछ नहीं है। गुजरात में चुनाव है, अपना दिल्ली से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब एमसीडी चुनाव आ जाएंगे तो इधर भाग आएंगे एमसीडी से। ये सिर्फ सत्ता का लोभी आदमी है, इसे कोई मतलब नहीं है जनता से। जनता मर रही है, जी रही है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। इसे सिर्फ पैसे से मतलब है। आप देखिए लगातार भ्रष्टाचार आप आएगा। जिस दिन टिकट वितरण होगा उस दिन आप खुद देखेंगे कि हर इनके कैंडिडेट इन पे आरोप लगाएंगे कि मुझसे 50 लाख रुपए ले लिए, मुझसे 60 लाख रुपए ले लिए। ये आज मैं बता रहा हूँ, आप चुनाव के बाद देख लेना इनके जितने भी उम्मीदवार है इन पे आरोप लगाते होंगे। तो ये हम नहीं लगाएंगे, इनके खुद आदमी आरोप लगाएंगे कि हमसे पैसे ले लिए और हमें टिकट नहीं दी गई। तो भ्रष्टाचार का आरोप कोई बाहर वाले नहीं, इन्हीं के आदमी लगा रहे हैं। तो इसकी सब जांच होनी चाहिए। जितने भी ये पाए जाएंगे लिप्त हुए गए, चाहे शराब में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे सुकेश से रंगदारी के मामले में हो। पता ही एक सरकार के आदमी रंगदारी कर रहे हैं, जेल में बैठे लोगों से हफ्ता वसूली कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी? मैं कह रहा हूँ पूरी कैबिनेट भ्रष्ट है और इसमें इनका राजा जो है वो केजरीवाल है। जब उसके कैबिनेट भ्रष्ट है तो इसका मतलब राजा भी भ्रष्ट है। सर अब आपने शराब की बात करी तो मैं पूछ लेती हूँ कि शराब जो पहले 23 एज थी जो ठेके पे जाके आप ले सकते हो, अब 21 कर दी है। शराब की तो नीति इतनी खराब थी, कहीं एक के साथ एक फ्री है, कहीं एक के साथ 2 फ्री है और कोई रेट नहीं था। कोई तो कोई जब पीने जा रहा है तो वो और ज्यादा ला रहा है, ला भाई एक के साथ 2 फ्री है, ज्यादा लाऊंगा ज्यादा पीऊंगा। तो इसकी अगर नीतियां ठीक थी ये कह रही तो इनने अपनी नीतियां क्यों वापस बदली? जब इसीलिए तो बदली ना, इनकी नीतियां ठीक नहीं थी, उसमें भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार था तो बदली। तो युवाओं को नशे के उसमें डालने का इसका एक मकसद सीधा ये है कि लोग नशे में रहे और डेवलपमेंट की, एजुकेशन की और नौकरियों की बात ना करें। ये अब आ गया, नोट पे लक्ष्मी की फोटो लगाओ।
ये भी बीजेपी की तरह धार्मिक रूप देना चाहता है, क्योंकि जब धार्मिक रूप से चुनाव होता है तो लोग रोजगार की बात नहीं करते हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, तो वो स्वास्थ्य सेवाएं की बात नहीं करेंगे। आप जाओ, कितना आसान है भाई, तू हिंदू है मेरे को वोट देना, तू मुस्लिम है मेरे को वोट देना, ये बहुत आसान है वोट मांगना। लेकिन आप किसी के घर जाओ, ये बताओ कि देखो मैंने आपके हॉस्पिटल बनाया आपके एरिया में, मैंने कॉलेज बना दिया, डिस्पेंसरी बना दी, मैंने यहाँ पे इतने लाखों लोगों को मैंने रोजगार दे दिया, तो उस पे वोट मांगना इनको बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि किसी को रोजगार दिया नहीं, हॉस्पिटल बनाए नहीं है, ना कॉलेज बनाए हैं। तो युवा तो सवाल पूछेंगे ना, और युवा सवाल तब पूछेंगे जब वो होश में होंगे। तो इसलिए इसने दारू के नशे में नशीली दिल्ली, कभी हमारी होती थी स्वस्थ दिल्ली, अब इसने उसको रूप ही दूसरा दे दिया, नशीली दिल्ली का। ओके, थैंक यू सर, आपने इतना टाइम दिया मेरे को, और आने वाले इलेक्शंस के लिए ऑल द बेस्ट।